सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 22 जुलाई, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। चर्चा होगी ग्वार के ऊपर, क्योंकि जिस हिसाब से ग्वार के प्राइस काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल बने हुए हैं, कल अच्छी खासी गिरावट भी देखने के लिए मिली थी वायदा बाजार में। तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्वार के प्राइस कल क्यों अचानक से इतने तेजी से गिरे और आगे चल के क्या संभावनाएं बन सकती हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या कारण रह सकते हैं। तो अगर प्राइस के हिसाब से बात करें तो कल ग्वार सीड के जो प्राइस थे लगभग लगभग आप देखेंगे तो मोर देन 1.5% से ज़्यादा की गिरावट ग्वार सीड में देखने के लिए मिली थी। 5232 के आसपास वायदा बाजार अगस्त का ट्रेड करते हुए दिखा था। 1.67% के आसपास की गिरावट, लगभग 90 रुपए के आसपास की गिरावट पर क्विंटल के हिसाब से देखने के लिए मिली थी। ग्वारगम में भी अगर आप बात करेंगे तो लगभग 2% की गिरावट, और जो प्राइस थे ग्वारगम अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के लगभग 9734 97 से 34 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन वही अगर आप वायदा बाजार को हटा के स्पॉट मार्केट की बात करेंगे जोधपुर मार्केट में, तो जोधपुर मार्केट में उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं थी। 5277 से लेके 5280 के आसपास की बोलियां लग रही थी, और ग्वारगम के जो भाव थे 9930 से लेके 9950 के आसपास ट्रेड करते हुए जोधपुर मार्केट में दिख रहे थे। तो अचानक से भाव इतने क्यों गिर गए ग्वार के, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और मैंने भी खोजने की कोशिश की और कल ही मिल गया था इसका जवाब मुझे। और जिस हिसाब से कल मैंने देखा गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं बुआई के, वो फिर से कल रिलीज हुए थे, और राजस्थान गवर्नमेंट के आंकड़े रिलीज हुए थे कल। ये 21/7/2025 आप भी देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। और इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे 21/7/2025 यानी 21 जुलाई को ये नंबर आए थे, और इसमें फिर से इन्होंने क्या किया है कि जो ग्वार के जो बुआई के आंकड़े हैं वो उसको बढ़ा के दिखाया हुआ है। पिछले साल का कंपेयर में अगर आप बात करेंगे तो 3 लाख हेक्टेयर तक की ज़्यादा की बुआई अभी इस साल ग्वार की दिखाई जा रही है, और लगभग 19 साढ़े 19 लाख हेक्टेयर की बुआई ग्वार के अंडर में राजस्थान गवर्नमेंट ने दिखाई है। पिछले साल जो बुआई थी लगभग 17 लाख हेक्टेयर की थी, अभी 19.5 यानी 2.5 लाख हेक्टेयर के आसपास ज़्यादा बुआई इस साल दिखाई जा रही है। अभी जो लास्ट वीक के डेटा आए थे उसमें हमने देखा था कि बुआई जो थी 4% तक कम दिखाई गई थी, लेकिन ये फिर से ये बुआई को ज़्यादा दिखाया गया है। तो कहने का मतलब है कि जो अच्छी खासी बारिश हो रही है वेस्टर्न राजस्थान में, कल मैंने वीडियो में दिखाया भी था, अच्छी खासी बारिश वहाँ पे हो रही है। तो उसके चलते क्या ग्वार के एरिया वास्तव में बढ़ रहे हैं। तो ये तो किसान भाई ही बताएंगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था और लोगों ने बताया कि ग्वार की बुआई एकदम ना के बराबर है। तो ये आंकड़े अपने आप में कहाँ तक सही है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से मैं कमेंट देख रहा था बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था। और आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, जैसे ओम प्रकाश जी, इनने बताया था कि हनुमानगढ़ जिले में बहुत ही अच्छी बारिश हुई है लेकिन ग्वार की बिजाई बहुत कम है, मूंग की बिजाई ज़्यादा है। मनसाराम जी का कमेंट आया था, ये तो हमेशा अच्छे कमेंट करते रहते हैं। तो उस हिसाब से देखेंगे ज़्यादातर कमेंट यहाँ पे जो भी हैं, जो भी लोग के कमेंट आ रहे हैं, बाबूलाल जी हुए चाहे पूरन पाटीदार जी, इन लोग का कमेंट अक्सर आते रहता है। खियाराम जी ने बताया कि हमारे ग्वार की जो बिजाई है इस साल 8 से 10% तक कम है। उसी तरह आपका इनने बताया, इनका क्या नाम है, इनका नाम कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो रतन शायद, जो भी हो सकता है, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है इसमें। तो उसके हिसाब से लास्ट में राम लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता। इनने भी बताया कि ग्वार की बुआई बिल्कुल घट गई है, और ये मेरे हिसाब से बुआई के आंकड़े बिल्कुल गलत हैं। तो जो भी है, कैलाश जी ने भी वही बात बोली है, ग्वार की फसल पानी में। उसी तरह बहुत सारे लोग हैं, गुलशन कुमार जी ने भी बताया, गुलशन कक्कर जी ने भी बताया मूंग की बिजाई 3 गुना है। तो सरकारी आंकड़े भी अगर आप देखेंगे ऊपर से लेके नीचे तक, ज़्यादातर लोगों का, मनसाराम जी ने भी बताया था कि ग्वार ने सभी को परेशान कर रखा है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जगह की चीज़ें बताई हैं, ठीक है। जब्बर सिंह ने खेतों में सब जगह पानी भरा पड़ा है, लक्ष्मी नारायण जी ने भी यही बात बताई है, ठीक है। 90% मूंग की बिजाई हुई है। गुलशन कक्कर जी ने बताई बिजाई 40% भी नहीं है। तो आखिर ये जो नंबर आ रहे हैं ये फिर ऐसे आ क्यों रहे हैं? रमेश कुमार जी ने बताया ग्वार में पीलेपन के कारण फसल नष्ट हो रही है। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया। और जो नंबर कल आए थे सरकारी नंबर भी मैं देख रहा था, ऑल ओवर इंडिया के मूंग की बिजाई इस साल काफ़ी ज़्यादा हो रही है। लगभग 27 लाख हेक्टेयर तक की बिजाई अभी तक मूंग की हो चुकी है, पिछले साल के कंपेयर में 11% तक ज़्यादा है। अगर सिर्फ राजस्थान की अगर आप बात करेंगे, राजस्थान में कितनी मूंग की बिजाई हुई है, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में लगभग 17
पिछले साल 17 लाख हेक्टेयर की हुई थी और अभी तक 22 लाख हेक्टेयर सिर्फ राजस्थान में ही हुई है। तो 27 लाख हेक्टेयर में से सिर्फ 22 लाख हेक्टेयर सिर्फ राजस्थान में ही हुई है और ये मूंग की बिजाई पिछले साल कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है। तो मूंग की तरफ किसानों का रुझान ज़्यादा है और ये नंबर्स मुझे लगता है आगे चल के फिर कम हो जाएंगे। इन नंबर के चलते हमने देखा ग्वार में गिरावट देखने के लिए मिली थी। तो ये सारी चीज़ें लोगों को धरातल पे पता भी चलती है, लोग बताते भी हैं और जो लोग धरातल से जुड़े हैं अपने-अपने कमेंट देते हैं, बताते हैं, वो ज़्यादा मायने करता है। गवर्नमेंट का नंबर्स हम देखेंगे आगे चल के कितने मायने करेंगे, लेकिन जो लोग किसान लोग जुड़े हुए हैं, तो वो लोग सच्चाई बताते रहते हैं, तो उस पे ज़्यादा बिलीव करना चाहिए। आगे क्या सिनेरियो बनेगा वो देखा जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हर चीज़ से भी प्रॉब्लम रहती है। मैं देख रहा था कल काफ़ी सारे नंबर्स और काफ़ी सारे कमेंट्स भी देख रहा था, उनमें से एक इनका कमेंट है, ये अशोक कुमार जी, इनको पता नहीं क्या मुझसे क्या चिढ़ रहती है, हमेशा उजूल-फुजूल कमेंट, ये आदेश दे रहे हैं कि आप ग्वार पे वीडियो बनाना बंद कर दें। आप लोग किसान भाइयों चाहे व्यापारी भाइयों, आप लोग बताएँ कि मेरे वीडियो से आपको कितना फ़ायदा होता है चाहे नुकसान होता है। मैंने तो किसी को ज़बरदस्ती कहा नहीं है कि आप मेरा वीडियो देखो चाहे ये करो। इन्हीं सब लोगों के चलते मैं क्या करता हूँ कि अपना वीडियो प्राइवेट में डाल देता हूँ और चाहे प्रीमियम में डाल देता हूँ, सब किसी के लिए अवेलेबल नहीं रखता हूँ। ऐसे टाइप के ही लोग रहते हैं। तो आप ही लोग देखिए ये आदेश दे रहे हैं कि ग्वार पे वीडियो बनाना बंद कर दो, गलत है, सही है। अरे मैं गलत सही के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है? तो ऐसे भी लोग हैं, तो अपने ही हिसाब से देखें ये कैसे-कैसे लोग यहाँ पे हैं। तो ओवरऑल अगर ग्वार की बात करेंगे तो ग्वार में जो सिनेरियो निकल के आ रहा है मेरे हिसाब से, अगर आप इस पे जाएँगे ऑप्शंस चेन पे जाएँगे, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जनरली होता है क्या, ऑप्शन चेन में देखेंगे एनसीडीएक्स पे सबसे ज़्यादा बायर्स और सेलर्स कहाँ पे बैठे हुए हैं, वो नंबर मैंने निकालने की कोशिश की और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो बायर्स हैं, अगर आप देखेंगे बायर्स की संख्या धीरे-धीरे खिसकती जा रही है, ऊपर की तरफ आती जा रही है। 4900 के आसपास तो सबसे ज़्यादा बायर हैं ही, उसके बाद 5000, 5100, कल मार्केट 5100 के आसपास जाने की कोशिश किया लेकिन वहीं से बाउंस बैक हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण यही था, 2000 टन के आसपास की बाइंग पोजीशन 5000 5100 के आसपास बनी हुई थी, 2070 टन के आसपास की बाइंग पोजीशन 5100 के आसपास बनी हुई थी और उसके कंपेयर में अगर आप सेलर देखेंगे तो यहाँ पे सेलर सिर्फ 90 टन थे, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस 5100। उसके ऊपर अगर 5200 भी देखेंगे तो 5200 पे 1475 टन के आसपास की बाइंग पोजीशन बनी हुई है। ठीक है, सेलिंग पे 470, यानी कि 5200 अभी के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट रहने वाला है, क्योंकि 5200 पे जब भी प्राइस आप जाएंगे वहां से बाउंस बैक होता हुआ दिखेगा। उसके नीचे मुझे लगता है कम उम्मीद है कि मार्केट जाए। कल मार्केट गया लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई, तो ये सबसे बड़ी बात है कि 5200 के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई और काफ़ी दिन से मैं आपको बोल भी रहा था कि 5200 सपोर्ट रह सकता है। 5300 पे बात करेंगे तो 5300 पे बायर्स के कंपेयर में सेलर्स की संख्या ज़्यादा है। सेलर्स 1645 हैं लेकिन बायर्स जो हैं सिर्फ 540 हैं। तो आज मार्केट 5300 पे आके थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। उसके बाद वही हाल 5400, वही हाल 5500। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे-जैसे मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, सेलर्स जो हैं खिसकते जा रहे हैं ऊपर में। अभी 5400 पे सबसे ज़्यादा सेलर बैठे हुए हैं। उसके बाद जो सेलर्स की संख्या है, आप देखेंगे लगभग 1380 के आसपास, 5500 के आसपास। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो अभी के लिए मेजर क्रूशियल रेजिस्टेंस रह सकता है 5400 और 5500, और जो सपोर्ट रहने वाला है 5200 5100। तो उस हिसाब से अपनी रणनीति रखें। मार्केट अगर 5200 के आसपास जाता है तो खरीदारी के मौके आपको बनते हुए दिख सकते हैं। वही अगर आप गम में बात करेंगे तो गम में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो वायदा बाजार है और स्पॉट प्राइस है, इसमें 200 रुपये का डिफरेंस है। और स्पॉट प्राइस अगर आप देखेंगे 9933, यानी कि वायदा बाजार से 200 रुपये ऊपर चल रहा है। वायदा बाजार की जो कल की क्लोजिंग हुई थी, आपको भी पता है 9735 के आसपास, 9734 के आसपास। तो इस हिसाब से देखेंगे तो वायदा बाजार डिस्काउंट में चल रहा है। तो जनरली वायदा बाजार जब भी डिस्काउंट में चलता है तो एक उम्मीद रहती है कि वायदा बाजार ऊपर आने की कोशिश करे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आज का मार्केट थोड़ा सा बाइंग साइड में रहना चाहिए। सपोर्ट जो भी मिलना था ऑलरेडी मार्केट को मिल गया, ग्वार सीट में 5200 का। और ग्वार गम में भी अगर आप देखेंगे कल मार्केट, आप देखेंगे 9600, जो मैंने आपको कल बताया भी था। अगर आप पूरा वीडियो नहीं सुनेंगे तो यही होगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं आपने बताया था कि 9740 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा। मैं अब जाके पिछला वीडियो सुनिए, मैंने 9740 के नीचे ये बोला था कि मार्केट अगर नीचे जाता है तो लास्ट जो लो बना था 9500 कुछ का लो बना था ग्वारगम में लास्ट वीक,
ठीक है, वो आपका सपोर्ट रह सकता है। और ये जो लो बना था, लगभग कितना बना था, 9550 का लो बना था। तो कहने का मतलब है, सीधी सी बात है कि 9550 अभी के लिए मेजर सपोर्ट रहेगा। और अब ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी मार्केट सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट आया हुआ है। तो ग्वारगम ग्वार सीड दोनों का मार्केट आज के लिए हो सकता है थोड़ा सा पॉजिटिव रहे। और अपने अपने जगह की चीज़ें बताएं और निगेटिव लोगों से दूर रहें। ठीक है, जो निगेटिविटी फैलाते रहते हैं, ना कुछ काम है ना धाम है, दूसरे किसी को देखते रहते हैं। तो उन लोगों से दूर रहें और अच्छे अपने धरातल की चीज़ें बताएं और लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे कॉल भी आ रहे हैं मेरे पास कि आगे चल के क्या सिनेरियो रह सकता है। जिनको डिटेल में चीज़ें चाहिए तो वो डायरेक्टली इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि उनकी हेल्प कर सकूँ। तो ये था ग्वार पे आज का वीडियो। कैसा लगा आपको, आप ज़रूर बताएंगे। और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।